एक्वेरियंस, लेट्स सी 11th ऑफ जुलाई 2023 के लिए यूनिवर्सल मैसेज, गॉडेस गाइडेंस और डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स आपसे क्या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। लेट्स सी एक्वेरियंस। We have purification, scared space and divine passion. Wow, beautiful energies, beautiful. सो अगेन मैसेज आपके लिए आज के दिन के लिए हो सकता है एक्वेरियंस, अदरवाइज ये आपकी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से भी रिलेटेड हो सकता है। सो यहाँ पे जो पहला कार्ड है आज के लिए वो है इट्स टाइम फॉर ए क्लिनजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। सो अगर आपकी कोई मेंटल और फिजिकल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो डेफिनेटली ये मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं कि अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, अगर आप फिज़िकली फ़िट महसूस नहीं कर रहे हो, मेंटली फ़िट महसूस नहीं कर रहे हो, सो ये मैसेज आपको कह रहा है कि टाइम है अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने का, टाइम है अपने ऑरा को क्लीन करने का, टाइम है क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर नहीं लेने का बल्कि इग्नोर करने का उन चीज़ों को जो आपकी हेल्थ को, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो चाहे बॉडी फिज़िकल हेल्थ हो, उनको इम्प्योर करती हैं या उनको गंदा करती है, अगर मैं नॉर्मल शब्दों में कहूँ। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपनी एनर्जीज़ को नोटिस करो। क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं, क्या सिचुएशंस हैं जो आपकी एनर्जीज़ को डाउन करती हैं, क्या इश्यूज़ हैं आपकी हेल्थ के साथ जो आप फील कर रहे हो अभी। इन सब चीज़ों को महसूस करने की कोशिश करो एंड हेजिटेट मत करो कि अब आपको इसके लिए कुछ अरेंजमेंट करने हैं, क्योंकि अब आप बहुत टाइम से उसको, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे तो हो सकता है आप बहुत टाइम से उसे इग्नोर कर रहे हो, बट अब ये फोकस में लाने का टाइम है। प्रॉपर अमाउंट में ड्रिंक लो, ड्रिंक मतलब पानी अच्छा पियो, वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए। आप देखोगे भी तो इस यहाँ पे ना इसके पानी जो है वो बह रहा है इसके कप से। सो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए आपको। एंड कोई भी किसी भी तरीके की अगर फिज़िकल हेल्थ आपके इशू चल रहे हैं तो आप उस पर फोकस करके और डाइट में चेंज करके अपनी फिटनेस पे ध्यान दे के आप उससे बाहर निकलें। और अगर ये कोई सोल लेवल का, माइंड लेवल की क्लिनजिंग की ज़रूरत है तो अगेन सेम चीज़ जो हम हमेशा कहते हैं कि डिटॉक्स करने के लिए आप सॉल्ट बाथ ले सकते हो, आप क्रिस्टल हीलिंग ले सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, ताकि आपकी सोल लेवल पे भी जो है बुरे इफ़ेक्ट्स जो पड़े हैं, जो आपका ऑरा क्लीन नहीं है, वो क्लीन हो सके। और मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों को इसकी ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे ये मैसेज आया है। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने इंट्यूशन की सुनो, वो आपको जो भी लाइफ स्टाइल चेंजेस करने के लिए कह रहे हैं वो जल्दी से कर दो। उसके बारे में ऐसा नहीं है कि मैं अगले महीने से करूँगा या 10 दिन और बाद से करूँगा। जो आपको अभी आपके गट फीलिंग आ रहे हैं, यानी आपको एक आपका मन कह रहा है, आपका दिल कह रहा है ये करना है यार अपन को, वो आज ही से शुरू कर दो। स्पेशली अपनी हेल्थ को लेके आपको सतर्क होने का टाइम है। अल्कोहल लेते हो, स्मोकिंग करते हो तो छोड़ दो। ज़्यादा शुगर लेना, मैदा खाना, ऐसी जो बाहरी चीज़ें हैं, अनहाइजीनिक फूड है, अनहेल्दी फूड है, उसको छोड़ दो। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे थॉट्स रखो, पॉजिटिव थॉट्स रखो, पॉजिटिव बोलो, ठीक है। एंड फास्ट कर सकते हो आप एक्वेरियंस, ताकि आप फास्टिंग से जो है डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। और हिंदू मैथोलॉजी में तो अभी वैसे ही सावन का महीना चल रहा है, तो आपको फास्ट रखने को कहा जा रहा है इस कार्ड के थ्रू यहाँ पे कि आप फास्ट रखें, सिर्फ रिलीजियस पर्पस से नहीं बल्कि अपनी सोल लेवल को डिटॉक्स करने के लिए। क्योंकि फास्ट का मतलब ये है कि आप एक्स्ट्रा मील नहीं ले रहे हो, उतना ही खा रहे हो जितनी आपको ज़रूरत है, प्लस आपके थॉट्स भी पॉजिटिव रहने चाहिए, है ना। ये नहीं है कि फास्ट का करना है और फिर उससे ज़्यादा खाना है डेली से और फिर गलत बोलना है, गलत सोचना है। नहीं, फास्ट करो, बट कैसा वाला फास्ट करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो उससे डिटॉक्स हो सकते हो। एंड यस,
अगर आपको लग रहा है कि आपकी इल हेल्थ है, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे, ये एक टेम्पररी फेज है आपकी लाइफ का। देन वी हैव स्क्योर्ड स्पेस, जो कि कह रहा है क्रिएट एन आल्टर और विजिट ए पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। सेम मैसेज है, प्योरिफिकेशन से ही रिलेटेड एनर्जी मिल रही है कि अगर वो फिटनेस को लेके है, बॉडी को लेके है, तब तो आप दवाएं भी ले सकते हो, और मैं जैसे कि मैंने कहा भाई लाइफ स्टाइल चेंजेस करके आप प्योर हो जाओगे। लेकिन व्हाट इफ वो सोल लेवल की चीज़ है और अंदर भी कहीं अंधेरा है, मन में भी कहीं वो लाइट नहीं मिल रही, जिससे कि हम वो पावर एनर्जी जो है वो क्रिएट कर सकें अपने आप में। सो उसके लिए आपको कोई डिवाइन प्लेस पे जाना चाहिए। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि जा कर के अगर आपको अपनी एनर्जी लो लग रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं वापस से अपनी एनर्जी में कैसे आऊँ, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि जा कर के किसी डिवाइन प्लेस को विजिट करो, वो आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज अगेन अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो मेडिटेशन करने का टाइम है। इससे आपकी जो एनर्जीज हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, आपकी प्रेयर्स जो हैं वो सुनी जाएंगी, आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो रखे जाएंगे यूनिवर्स के सामने। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी इम्प्योरिटीज़, अपनी जो बैड हैबिट्स हैं, जो बैड थॉट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनसे निकलें एक्वेरियंस। तो उनसे निकलने के लिए आपको ऐसा करना चाहिए कि आप किसी डिवाइन होली प्लेस पे जाएं, बैठे समय बिताएं। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो किसी डिवाइन प्लेस पे जाके आए हैं रिसेंटली, ऐसी वाली फील आ रही है, या आज ही जाके आए हो, या अभी 1-2 दिन पहले ही आप किसी डिवाइन प्लेस पे गए थे, तो वहाँ से आपको स्पिरिट ने एनर्जी दी है, उस एनर्जी को यूज़ करो। और आगे आप अपने घर में ऐसी कोई जगह क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे आप स्पिरिचुअली जो है एक्टिवेट फील करो, या अपने आप को रिट्रीट कर सको, या अपनी एनर्जी को क्लियर कर सको। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप धूप से या सेज स्टिक से अपने आसपास की एनर्जीज को भी क्लियर करो, और आर्कएंजल माइकल का ध्यान करके आप जो है अपनी प्रेयर शुरू कर सकते हो, वो आपके सपोर्ट में रहेंगे आज के दिन। देन वी हैव डिवाइन फ्री पैशन, सॉरी मैं डिवाइन फ्रीडम बोल रही हूँ। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, वॉट इज़ योर हार्ट्स टू डिज़ायर। ओके, सो एक्वेरियस अगेन, जहाँ हम कह रहे हैं कि अपनी इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करके प्योर हो, जहाँ हम कह रहे हैं अपने अंदर की जो लाइट है उसको एनर्जाइज करो किसी मीडियम के थ्रू, और फिर आप प्रेयर करो, तो बात आती है कि प्रेयर क्या करनी है। तो ये जो थर्ड कार्ड है, आज बड़े तीनों रिलेटेबल कार्ड आए हैं, वो एक दूसरे से रिलेट ही कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको रिलेट करके एनर्जी दे रही हूँ कि प्रेयर क्या करनी है। ये भी वापस से सोच लो, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो सकता है कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हो कि आपको चाहिए क्या, और इसीलिए आपकी आधे से ज़्यादा बीमारी और जो अनहेल्दी आपके थॉट प्रोसेस हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि आप खुद ही ऑनेस्ट नहीं हो अपने साथ। आपको लग रहा है आपको ये चाहिए, फिर 2 दिन बाद आपको कुछ लगने लग जाता है, फिर तीसरे दिन आपको लगता है कि मुझे वही चाहिए, फिर चौथे दिन आपको लगता है नहीं वो सही नहीं है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ एनर्जीज को अपने ऊपर वेस्ट करना पड़ेगा। गलत हो जाएगा, शब्द गलत है, लेकिन द थिंग इज कि अपने ऊपर यूटिलाइज करना पड़ेगा एनर्जीज को, ये जानने के लिए कि एक्चुअली में मेरी प्रेयर क्या है, एक्चुअली में मैं अपनी ज़िंदगी के लिए चाहती क्या हूँ या चाहता क्या हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे जब आपको बोला गया कि आप अपने गट फीलिंग की सुनो और आगे बढ़ो, तो सबसे पहले है कि ये जो साउंड है आपके दिल का, ये जो गट फीलिंग है आपकी, वो आप अपनी गट फीलिंग की सुन रहे हो या आप अपनी मेंटल इलनेस की वजह से या मेंटल ब्लॉकेजेस की वजह से दिल दिमाग और अपने इनर चाइल्ड को कंफ्यूज कर रहे हो कि क्या चाहते हो आप। ठीक है, सो जो आपकी गट फीलिंग है वो कभी फेक नहीं होगी। ठीक है, वो बहुत नेचुरल है और इटर्नल है, लेकिन हो सकता है या तो आप उसको इग्नोर कर रहे हो या और भी बहुत सारे ओपिनियंस की वजह से वो कहीं दब रही है या इग्नोर हो रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो पहले तो आप शांत होगे, जब इस पावर प्लेस पे जाओगे तो समझ पाओगे कि एक्चुअली गट फीलिंग है क्या। ठीक है, उसके बाद फिर जो गट फीलिंग है उसके ऊपर काम करना है, फिर उसके ऊपर डाउट नहीं करना, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, और
अपने सपनों के बारे में सोचो, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचो कि आप एक्चुअली में क्या चाहते हो एक्वेरियस। तो ये कार्ड यहाँ है, तो हो सकता है भविष्य में कुछ ऐसी सिचुएशन आपके ले आने वाली है जहाँ आपके पास चॉइसेस हों, ऑप्शन हों, जहाँ आप फिर से डगमगा जाओ कि आप एक्चुअली में अपने लिए क्या चाहते हो। तो वहाँ सही ऑप्शन चूज़ करना, उससे डरना मत, जो आपका दिल कह रहा है उस पर टिके रहना। एंड यस, आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको पता करना पड़ेगा कि आपका ट्रू इंटरेस्ट है क्या। स्पेशली अगर आप अपने करियर में कंफ्यूज हो रहे हो एक्वेरियस कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, मुझे कौन सी जॉब करनी चाहिए, तो वहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप एक्चुअली में चाहते क्या हो। अभी मैं आपको कंफ्यूज देख रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप ऐसी नौकरी करते हो जहाँ आपका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन पैसा कमाने के लिए आप कर रहे हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत जल्द कोई हॉबी जो आपको पसंद है, जो आपका इंटरेस्ट की है, आप उसमें पार्टिसिपेट करो। अपनी जॉब से परेशान हो तो जॉब को चेंज करने के बारे में सोचा जा सकता है। अपने आप को परमिशन दो कि आप अपने सपने अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने की शुरुआत करना चाहते हो। आप हेजिटेट मत करो, आप इग्नोर मत करो उस चीज़ को, क्योंकि ट्रस्ट मी, जो आप मन से करोगे वो आप बेहतर करोगे, और जो आप प्रेशर में करोगे वो आप बेहतर नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो थोड़ा सा यहाँ पे एक ऑनेस्ट असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है। इससे पहले कि आप सेट करें अपनी प्रायोरिटीज़ या प्रेयर शुरू करें, उससे पहले खुद का असेसमेंट बना लें कि चाहिए क्या। क्योंकि विथ दिस कार्ड, और वो भी फ्यूचर पोजीशन में, अगर ये यहाँ होता ना तब समझ में आता कि भाई आप कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन आप प्रेयर करके और फिर प्योर हो जाओगे। लेकिन ये कार्ड यहाँ है, यानी आपको प्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो कन्फ्यूज़न है वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसेस की वजह से हो रहा है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, आपकी इल हेल्थ की वजह से, आपका मेंटल स्टेटस स्टेबल नहीं है। तो वहाँ से फिर इस एनर्जी में जा कर के भी आप, हो सकता है मांगो ही गलत चीज़ है, तो मैनिफेस्ट ही गलत कर लो। तो पहले ये समझो कि चाहिए क्या, उसके बाद फिर यहाँ से आपको स्टार्ट करनी है बिगनिंग, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।